वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 35 प्रकाश, छाया और परावर्तन। आज इस वर्कशीट में हम छाया क्या होती है और छाया कैसे बनती है इस बारे में डिस्कस करेंगे। एक छाया वास्तव में सिर्फ एक स्थान या क्षेत्र है जहाँ कोई प्रकाश नहीं है। तो छाया क्या है? एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी प्रकाश नहीं है। और प्रकाश क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश की किरणों को रोक रही है। तो छाया कैसे बनती है? एक छाया तब बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग के बीच में आ जाती है। अपारदर्शी वस्तु बीच में आने से प्रकाश वहाँ पहुँचना रुक जाता है और वहाँ के स्थान को हम छाया कहते हैं। एक छाया को पर्दे की आवश्यकता होती है। छाया कहाँ बनती है? छाया को बनने के लिए पर्दे की आवश्यकता होती है। पर्दा किसको मान सकते हैं हम? उदाहरण के लिए कमरे की जमीन या दीवारें या फिर किसी इमारत का सतह। तो किसी सतह को, किसी दीवार को या जमीन को हम क्या मान सकते हैं? छाया बनने के लिए पर्दा मान सकते हैं। छाया हमें क्या बताती है? छाया हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में बताती है। जैसा वस्तु का आकार होता है वैसी ही क्या बनती है? छाया बनती है। और कभी कभी ये हमें वस्तुओं के आकार के बारे में गुमराह भी कर सकती है। गुमराह कैसे कर सकती है बच्चों? जैसे कोई शंकु की छाया पर्दे पर त्रिकोण दिखती है। शंकु कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है। ये शंकु कहलाती है ये रचना। मगर ये हमें जब इसकी हम छाया देखते हैं तो एक ट्रायंगल या तिकोना दिखता है। तो इस तरह कभी कभी हमें ये वस्तुओं के शेप के बारे में, आकार के बारे में गुमराह भी कर सकती है। किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश किरणों की बाधा के कारण बनने वाले काले धब्बे को छाया कहा जाता है। छाया के प्रकार निर्भर करते हैं। तो बच्चों, छाया किसे कहते हैं? जब कोई अपारदर्शी वस्तु किसी प्रकाश के मार्ग में या प्रकाश की किरणों के मार्ग में आ जाती है तो एक काले रंग का धब्बा या काले रंग की स्थान हमें प्राप्त होता है, उसे हम छाया कहते हैं। अब छाया किन बातों पर निर्भर करती है बच्चों? छाया निर्भर करती है प्रकाश स्रोत पर, कि जो प्रकाश स्रोत लिया गया है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसा है। नंबर 2, प्रकाश के अवरुद्ध करने वाली वस्तु की सतह की प्रकृति पर। वस्तु की प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर करता है। प्रकाश स्रोत, वस्तु और सतह जहाँ छाया बनती है के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। प्रकाश स्रोत और वस्तु और सतह जहाँ पर छाया बनती है उनके बीच में कितना अंतर है, कितना डिस्टेंस है, इस बात पर छाया का प्रकार निर्भर करता है। सुबह और दोपहर, आफ्टरनून में और अर्ली मॉर्निंग में आपको अपनी छाया लंबी दिखाई देती है। लेकिन दोपहर के समय जब सूर्य की किरणें या सूर्य ठीक सिर पर होता है तो हमें अपनी छाया कैसे दिखती है बच्चों? छोटी और काली, ज़्यादा डार्क काली नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 1, छाया क्या है? तो बच्चों, छाया क्या है? छाया किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश किरणों की बाधा के कारण बनने वाले धब्बे को छाया कहा जाता है। छाया किन बातों पर निर्भर करती है? प्रकाश स्रोत पर, प्रकाश को अवरुद्ध करने वाली वस्तु पर, वस्तु की प्रकृति पर और प्रकाश स्रोत, वस्तु और सतह जहाँ छाया बनती है उनके बीच की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 2, छाया कैसे बनती है? तो बच्चों, छाया कैसे बनती है? छाया तब बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आ जाती है। तब क्या बन जाती है बच्चों? छाया बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु के बारे में छाया क्या सूचना देती है? तो हमें छाया क्या बताती है बच्चों? छाया बताती है कि विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में।
वस्तुओं के आकार कैसे होते हैं, छाया के आकार से हमें पता मिलता है या पता चलता है। कभी कभी छाया क्या करती है, हमें वस्तुओं के आकार के बारे में गुमराह भी कर सकती है। कैसे? शंकु की छाया पर्दे पे हमें त्रिकोण दिखती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।